सूत्रों के हवाले से आ रही ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की चर्चा तेज। जल्द हो सकता है बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर फैसला। बड़ी जानकारी इस वक्त की राजस्थान चुनाव से जुड़ी। कुछ दिन पहले जेपी नड्डा से मिल चुके हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सीकर में अभी कुछ दिन पहले उन्होंने रैली भी की थी। सूत्रों के हवाले से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान में गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी जेजेपी। सूत्रों के हवाले से आ रही ये बड़ी जानकारी। जल्द हो सकता है बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर फैसला। कुछ दिन पहले जेपी नड्डा से मिल चुके हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिसके बाद ये कयास लगाना तेज हो गया है कि गठबंधन में राजस्थान में चुनाव लड़ सकते हैं जेजेपी और बीजेपी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। हालांकि हरियाणा में गठबंधन में सरकार चला रहे बीजेपी जेजेपी के गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं, इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं और विपक्षी नेताओं की तरफ से इसको लेकर हमला भी किया जाता है। लेकिन बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में दोनों साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, गठबंधन हो सकता है। अनिल दत्त सेवाल हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अनिल, जरा बताएं कि क्या ये वाकई होने वाला है? जो जानकारी यहां पर मिल पा रही है, राजस्थान में जो गठबंधन में सरकार चला रहे हैं बीजेपी जेजेपी, भविष्य में साथ होंगे या नहीं, इस पर संशय लगातार बना रहता है। लेकिन अब राजस्थान से जुड़ी ये जो जानकारी निकल के आ रही है, ये वाकई अपने आप में अचंभित कर देने वाली है। जी बिल्कुल कायनात, देखिए बड़ी जानकारी ये है। सूत्रों के अनुसार ये खबर है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर अहम बैठक हुई है और अब जल्द ही फैसला जो है वो लिया जाएगा कि राजस्थान में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। और राजस्थान विधानसभा चुनाव में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन के भविष्य पर भी फैसला होगा। इससे पहले 2 दिन पहले की बात की जाए तो सीकर में एक बड़ा कार्यक्रम जननायक जनता पार्टी की तरफ से रखा गया था। एक बड़ी रैली रखी गई थी और बड़ी भीड़ जुटाने का प्रयास था। जननायक जनता पार्टी पहले से स्पष्ट कर चुकी है कि वो राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपने उम्मीदवार उतारेगी और अब यहाँ पर ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसमें क्या फैसला लिया जाता है। चर्चा ये भी है, जानकारी ये भी है सूत्रों के अनुसार कि कई ऐसी सीटें हैं हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर की लगती हुई जिन पर बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो हार गए थे, उन्हें जननायक जनता पार्टी को देने पर सहमति बन सकती है। और करीब 15 से 20 सीटें, करीब 20 सीटें ऐसी रहने वाली हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जननायक जनता पार्टी को ऑफर किया जा सकता है और इतनी सीटों पर दोनों दलों के का आपसी गठबंधन जो है वो हो सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए और इस पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जुड़ गए हैं। गुलिया जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जरा बताएं ये जो सवाल निकल के सामने आ गया है और इस सवाल ने यहाँ कई सवालों को जन्म दे दिया है, क्या कहेंगे इस खबर पर? सूत्रों के हवाले से जो निकल के सामने आ रही है, क्या होने वाला है राजस्थान में गठबंधन बीजेपी और जेजेपी के बीच? नहीं कहना दी, देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले तो जो आपके संवाददाता ने बात कही कि रैली में भीड़ जुटाने की कोशिश नहीं थी। अपार जन समूह राजस्थान का सीकर रैली में पहुंचा, उन्होंने दुष्यंत जी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजस्थान के लोगों का। सीकर में जिस प्रकार से पहुंच करके उन्होंने आशीर्वाद जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत जी को देने का काम किया। और रही बात कि सीटों के बंटवारे को लेकर के दुष्यंत जी स्पष्ट भी कर चुके हैं कि जननायक जनता पार्टी मजबूती से राजस्थान के अंदर अपने उम्मीदवार उतारने का काम भी करेगी। हाँ, ये बात एक अलग है कि दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व बैठ करके तय करेंगे कि कितनी सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने का काम करेगी। हाँ, लेकिन ये इस खबर में बिल्कुल सच्चाई है कि दोनों दलों के नेताओं की बैठ करके इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और जो भी रिजल्ट, जो भी नतीजा। अजय जी, ये भी जानना दिलचस्प हो जाता है और कौतूहल को बढ़ा देता है कि पहले प्रपोजल जो है किसकी तरफ से आया? गठबंधन में चुनाव लड़ने का जेजेपी ने यहाँ पर ये प्रस्ताव रखा या फिर बीजेपी की तरफ से ये प्रस्ताव मिला है जेजेपी को? देखिए, जिस प्रकार से सीकर की रैली में अपार जनसमूह उमड़ा तो भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया कि जननायक जनता पार्टी का एक मजबूत आधार
सीकर के, ना सिर्फ सीकर के अंदर बल्कि राजस्थान के अंदर है। तो दोनों दलों के नेताओं ने बैठ करके ये तय किया कि जब लोग आपको इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं तो क्यों ना दोनों तो अजय जी, आप इस करके खबर चुनाव पर लड़ें। मोहर लगा रहे हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं दोनों ही दल राजस्थान में, और सीट बंटवारे तक को जो है वो लेकर बातचीत हो चुकी है। अंतिम चरण में ये बातचीत जरा बताएं कि क्या अंतिम चरण में पहुंच चुकी है या भी कुछ और चरणों से गुजरना बाकी है? कब तक ये आधिकारिक रूप से सामने घोषणा हो जाएगी? नहीं, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता कि कितने दौर की और बैठक चलेगी, पर ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि दोनों दलों की बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर ही ये बैठक हुई थी? बिल्कुल, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठक हुई और दोनों दलों के नेता बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ इस मीटिंग में गए, बैठे और सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई और जो भी निकल करके आएगा बहुत जल्द आपके साथ साझा करने का भी काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय गुलिया जी इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अजय गुलिया ने सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई थी उस पर मोहर लगा दी है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच जो बैठक हुई थी वो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हुई थी और जल्द ही इस बारे में आधिकारिक रूप से भी सूचना सामने आ जाएगी कि सीट बंटवारे को लेकर क्या रणनीति तैयार की गई है और गठबंधन में दोनों दल साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं का सवाल नहीं होता है, क्योंकि ये बात यहां पर स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दी है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर ही ये बैठक हुई थी और जल्द अब यहां पर ये घोषणा भी की जा सकती है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव बीजेपी जेजेपी गठबंधन में साथ लड़ेंगी।